वसुंधरा के सामने अब सरेंडर करने को तैयार बीजेपी। भजनलाल हाईकमान का मैसेज लेकर पहुंचे राजे के पास। 1.5 महीने बाद वसुंधरा से मिलने के लिए उनके सरकारी आवास पहुंचे सीएम। लोकसभा चुनाव में वसुंधरा की कमी बीजेपी को पड़ सकती है भारी। राजस्थान में भजनलाल शर्मा को सीएम बने 1.5 महीने का वक्त हो चुका है, लेकिन इन 1.5 महीने में वो अपनी कोई भी छाप नहीं छोड़ पाए हैं। एक और एमपी और छत्तीसगढ़ के सीएम तेजी से काम कर रहे हैं। उसमें एमपी के सीएम को लेकर तो यहां तक कहा जा रहा है कि वो शिवराज की छवि से बहुत जल्दी बाहर निकल आए। ब्यूरोक्रेसी में उनका खौफ दिखाई दे रहा है। तो दूसरी ओर भजनलाल अभी तक कोई छाप नहीं छोड़ पाए हैं। भजनलाल की कार्यप्रणाली से बीजेपी हाईकमान भी संतुष्ट नहीं दिख रहा है। खासतौर पर जिस तरह से श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी को हार मिली, उससे बीजेपी की चिंता कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। इसके बाद भजनलाल अचानक वसुंधरा राजे सिंधिया से मिलने उनके घर पहुंच गए। 1.5 महीने बाद भजनलाल का वसुंधरा से मिलने पहुंचना कई सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल पीएम मोदी गुरुवार को राजस्थान के दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ मिलकर रोड शो भी किया था। पीएम जब जयपुर पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए सीएम भजनलाल के साथ वसुंधरा राजे सिंधिया भी पहुंची थी। इसके बाद अचानक भजनलाल राजे से मिलने के लिए उनके आवास पहुंच गए। दोनों के बीच 35 मिनट तक बातचीत हुई है। अब इस बातचीत के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल राजे नाराज हैं, इसकी खबर हाईकमान तक भी है। पहले हाईकमान ने राजे की नाराजगी को वक्त पर छोड़ दिया था, लेकिन जब सरकार गठन के 1.5 महीने बाद तक राजे नाराजगी बनी रही तो हाईकमान को बड़े संकट का अलर्ट मिलने लगा और श्रीकरणपुर सीट पर मिली हार ने साफ कर दिया कि अगर राजे नाराज रही तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। दरअसल वसुंधरा राजे ने सरकारी और पार्टी के कार्यक्रमों से पूरी तरह से किनारा कर लिया है। कार्यक्रमों में न जाकर राजे लगातार अपनी नाराजगी जता रही हैं। यहां तक कि भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार, प्रधानमंत्री मोदी के विधायक और पार्टी पदाधिकारियों के साथ डिनर कार्यक्रम, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आयोजित हुई चुनिंदा नेताओं की बैठक में भी राजे शामिल नहीं हुई। अब सामने लोकसभा चुनाव है, ऐसे में वसुंधरा राजे की नाराजगी पार्टी को भारी पड़ सकती है। हाईकमान को मालूम है कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी को पूरे देश में प्रचार करना होगा। ऐसे में स्थानीय मजबूत नेताओं की ज्यादा सबसे जरूरत पड़ती है। राजस्थान में राजे एकमात्र नेता हैं जो अपने राज्य में प्रधानमंत्री मोदी के जैसे ही लोकप्रिय हैं और उनकी नाराजगी का मतलब है कि बीजेपी के राजस्थान में खुद ही बड़ी मुसीबत का न्योता देना है, क्योंकि 1.5 महीने के शासनकाल में भजनलाल की छवि निगेटिव ही बनी है। उन्होंने गहलोत सरकार की लोकप्रिय योजनाओं को तो बंद कर दिया, लेकिन उसके बदले में कोई भी बड़ी योजना अभी तक चालू नहीं की है। वो सिर्फ केंद्र की योजनाओं के भरोसे सरकार चला रहे हैं। विधानसभा में भी जिस तरह का फ्लोर मैनेजमेंट दिखाई देता है, उससे हाईकमान नाराज है। इस सदन के अंदर विपक्षी दल कांग्रेस पूरी तरह से सरकार पर हावी दिखाई दी, मंत्री दबाव में दिखाई दिए तो वसुंधरा समर्थक विधायक न्यूट्रल दिखे। ऐसे स्थिति में पार्टी वसुंधरा कमी खलती दिखाई दी। वसुंधरा राजे बीजेपी के वरिष्ठ और करिश्माई नेताओं में शामिल हैं। प्रदेश बीजेपी में वो एकमात्र चेहरा है जो लोकसभा चुनाव की कमान सबसे बेहतर तरीके से संभाल सकती थी, लेकिन पार्टी ने अभी तक उन्हें लोकसभा चुनाव की कोई जिम्मेदारी नहीं दी है। पार्टी ने प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों को 8 क्लस्टर में बांटकर उनके क्लस्टर प्रभारी नियुक्त किए हैं, लेकिन इसमें भी राजे समर्थक किसी भी नेता को जिम्मेदारी नहीं दी गई है। लेकिन अब बीजेपी को एहसास हो रहा है कि अगर राजे किनारे रहती हैं तो फिर राजस्थान में बीजेपी के लिए मुश्किलें बहुत बढ़ सकती हैं। इसलिए अब पार्टी राजे को मनाने में जुटी हुई है और भजनलाल की राजे से मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि उन्हें हाईकमान की ओर से कोई बड़ा संदेश भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।